जलती हुई होलिका में आप इस बार इन चीजों को जरूर डालेंगे। सबसे पहले सूखा नारियल आपको जलती हुई होलिका में जरूर डालना है। ये पानी वाला नारियल नहीं है, सूखा नारियल है। आप पंसारी के पास जाकर बोलेंगे कि हमें सूखा नारियल चाहिए तो वो आपको जरूर देगा। अगर आप इस नारियल को डालते हैं तो आपकी लाइफ में से ब्लॉकेजेस दूर होते हैं। होलिका की अग्नि में गोबर के उपलों को अगर हम डालते हैं तो हमारे घर में आई हुई नेगेटिविटीज को हम दूर भगाते हैं। इसी तरह से अगर आप काले तिल होलिका की अग्नि में डालते हैं तो शनि शांति होती है। आपकी कुंडली में अगर शनिदेव गलत इम्पैक्ट डाल रहे तो वो शनिदेव की शांति होती है और आपके रोड एक्सीडेंट से भी आपकी सेफ्टी होती है। साथ ही साथ चंदन की लकड़ी को अगर हम होलिका की अग्नि में डालते हैं तो हमारे घर में चलने वाले लड़ाई झगड़े कलेश जो रोज रोज हमको परेशान करते हैं वो दूर होते हैं। पीली सरसों अगर हम होलिका की अग्नि में डालते हैं तो हमारे घर में आई हुई बीमारियां हम दूर भगाते हैं। अगर किसी भी व्यक्ति को बहुत समय से बीमारी लगी हुई है, ये साल में करने वाला एक ही दिन है, तो उसके ऊपर से आप पीली सरसों 7 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज उतारेंगे और होलिका की अग्नि में उस समय डालेंगे जब होलिका की अग्नि शांत होने वाली हो, बुझी ना हो, शांत होने वाली हो। गेहूं की बाली अगर हम होलिका की अग्नि में डालते हैं तो हमारे घर में कभी भी प्रोस्पैरिटी की कमी नहीं होती है। गोमती चक्र, पीली कौड़ी और कमलगट्टा, अगर ये चीजों को आप मिलाकर होलिका की अग्नि में डालते हो तो आपके घर में लक्ष्मी की वृद्धि होगी ही होगी। अब मैं क्वांटिटीज को मेंशन नहीं कर रहा हूं, जितनी आपको मिल जाए आप उतनी होलिका की अग्नि में डाल सकते हैं। हवन सामग्री को अगर हम होलिका की अग्नि में डालते हैं तो हमें एंसेस्ट्रल ब्लेसिंग्स मिलती है, हमारे पूर्वजों को शांति मिलती है और वो हमें आशीर्वाद देते हैं। साथ ही साथ अगर हम कुछ गुलाल होलिका की अग्नि में डालेंगे तो हमारी लाइफ में भी आने वाले समय में रंग भर जाएंगे। तो हैप्पी होली। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। आप जरूर करना है इस काम को, क्योंकि जो काम मैं हमेशा से करते हुए आया हूं मैं आपको वही चीजें सजेस्ट करता हूं। तो आप लोग भी इस साल ये काम जरूर करना और अपने आने वाली लाइफ आगे हैप्पी कर लेना। हैप्पी होली।